देखिए अब है ना त्योहार तो स्टार्ट ही है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है। दिवाली पास ही आ रही है, तो मैं एक पतला पोहा जो आता है हमारा, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे चूड़ा बना के दिखा रही हूँ पतले पोहे का, एकदम मिनिमम सामान से। इसमें आपको ज़्यादा सामान नहीं डालूंगी मैं, ज़्यादा सामान वाला किसी और दिन दिखाऊंगी, नवरत्न जिसे कहते हैं। ये आज बिल्कुल सिंपल, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मूंगफली और पोहा ही डालूंगी। अगर आपके पास में चने हैं ये वाले तो हम चने भी डालेंगे, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ सिंपल पोहा जो आप आसानी से अपने घर पे बना सके, और इसके बनने में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सरल भी है और कोई भी बना सकता है। ठीक है, चलिए इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, सिर्फ बहुत थोड़ा सा, 2 चम्मच से ज़्यादा तेल नहीं लिया है। इसमें मैं मूंगफली को चटकने तक सेक लूँगी। ठीक है, ये देखिए आपको आवाज़ आ रही चटकने की, ये चटक गई है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारा करी लीव्स डाल दूँगी। करी लीव्स ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा करी लीव्स बहुत पसंद नहीं करता है। और जो इसको हमको भूंजना है वो सिम में भूंजना है। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। अब मैंने गैस थोड़ी हाई फ्लेम पे की, क्योंकि अब हमको जीरे को भी अच्छे से तड़काना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं डालूंगी सौंफ, ये देखिएगा इतना सा, आधी चम्मच, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो सौंफ का फ्लेवर भी बहुत शार्प आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम थोड़ा सा और इसको भूंजने देंगे, और ये मैं बनाऊंगी, ये देखिए आधा किलो पोहा के लिए मैंने इतना चीज़ें ली हैं। ठीक, इसमें मैं लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, ये एकदम सिंपल रहेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि चूड़े में तो लहसुन डलता है, लेकिन नहीं, मैं अपने चूड़े में लहसुन नहीं डालूंगी, और आप देखते जाइएगा ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप डाल सकते हैं, देख लीजिए इसमें मैंने हरी मिर्च भी नहीं डाली है ना, क्योंकि मतलब मैं हरी मिर्च डाल सकती थी इसमें तीखे के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल वैसी चीज़ों से बना रही हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है ना, तो भी आप इसको घर में बना सकें। मतलब अगर आपके पास में खड़ी मिर्च नहीं है, हरी मिर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन आपके पास अगर सौंफ नहीं है ना, तो आप विदाउट सौंफ बनाएं। बस आपको पोहा ज़रूरी है पतला वाला, क्योंकि ये पतले पोहा का ही बन रहा है, इसलिए। ये देखिए इसको मैं बस पलट दूंगी, है ना। और मेरा ना पोहा चिमड़ता नहीं है कभी भी, आप बस मेरे हिसाब से बनाइएगा, आपका पोहा भी चिमड़ेगा नहीं। क्या होता है, ठंडा होने पे ना पोहा दांतों से लड़ाई कर रहा होता है, चिपक रहा होता है आगे पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन मार्केट के पोहा में भी उतना वैसा नहीं आता जितना मेरे पोहा में आ जाता है। बस, और आप देखिए मैंने तेल भी बहुत लिमिटेड डाला है, कुछ भी नहीं डाला है इसमें, है ना। ये देखिए बस, अगर मुझे ज़्यादा लगेगा तो, क्योंकि मेरे को कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, तो मैं 2 बार में बनाऊंगी, लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। हम कब 2 बार इसको करेंगे, और इसको ना बहुत हल्के हाथ से चलाइएगा, बहुत नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा भूसा बन जाएगा। ये देखिए, और जब मैं इसमें सारा सामान डाल दूंगी ना, तो मैं इसको 2 अलग अलग पोर्शन में कर दूंगी। और जब आप को अगर नवरत्न वाला सीखना है, जिसमें सूखा मेवा और ये सब रहता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको बहुत ही जल्द लेके आऊँगी, मतलब दिवाली के पहले ही आ जाएगा वो। ये तो मैंने अभी इसलिए बनाया कि कई बार कैसा होता है, हम हॉस्टल्स में रहते हैं या हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वहाँ के लिए भी हम ये पोहा
मतलब ये पोहा त्योहार के लिए कम, मुझे ऐसा लगता है डेली यूज के लिए ज्यादा रहता है। जब कुछ नहीं रहता ना हमारे पास में, ये बना के रख लो, इसमें कुछ लगना भी नहीं है। और ये हमारे पास में ना डेली यूज के लिए हॉस्टल वगैरह में बहुत काम आ जाता है। ठीक है, बस इसको सिम से थोड़ा सा ऊपर करना है, मतलब मीडियम टू लो रहेगा। और इसको एक बार में हल्के हाथ से देखिए ऊपर उठाया और गिरा दिया, है ना, नहीं तो भूसा बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये देखिए, ठीक है। अभी मैं 2 मिनट इसको एज इज रहने दूंगी, 2 मिनट बाद में आपसे वापस मिलती हूँ जब हम इसमें बाकी सामान डाल रहे होंगे। ये देखिए, अब मैं इसमें चना डाल दूंगी। चने मैंने थोड़े से ही लिए हैं क्योंकि मैं इसे अपने छोटे बेटे के हिसाब से ही बना रही हूँ। उसकी फेवरेट नमकीन है एक्चुअली में ना, ये नमकीन सभी छोटे बच्चों की, मैंने बहुत कम ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनको ये नमकीन पसंद नहीं है। और चूंकि ये नमकीन बहुत पसंद आती है और बहुत हेल्दी वे में रहती है ना, तो मैं इसको बना के ही रखती हूँ अपने बच्चे के लिए, ताकि वो आराम से इसको खा सके। और ये मानिएगा, ये इतनी सारी आधा किलो की नमकीन ना 2 से 3 दिन में हमारे घर में ख़त्म हो जाती है, मतलब सबको ये इतनी पसंद आती है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक थोड़ा सा। ठीक है, हमें वाइट नमक इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। ये देखिए, और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये मैं उन्हीं सामान से बना रही हूँ जो घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। कई लोगों के घर कई चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये बिल्कुल वही चीज़ बनेगी जिसमें जो आपके घर में अवेलेबल होगी ही होगी। काली मिर्च अगर आपके पास में सैगी वाली हो तो उसे कूट करके डाल दीजिएगा। मेरे पास पाउडर है तो मैं यहाँ काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, और इसको आप अपने हिसाब से डालिएगा। मेरे यहाँ छोटा बच्चा है तो मैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ। और ये काली मिर्च है, होल काली मिर्च है, तो आप फिर उसको कूट के डालिएगा और वो आधी चम्मच से थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं डाल रही हूँ भुना जीरा आधी चम्मच, और क्वांटिटी मेरे हिसाब से ही लीजिएगा। और हाँ, इसमें यदि आप ट्विस्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा जो हमारा पाव भाजी मसाला आता है ना, वो डालिए, बहुत टेस्टी लगता है ट्विस्ट देना हो तो। और आधी चम्मच में इसमें मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने काली मिर्च भी डाली है, तो ये मैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ कि वो तीखा भी नहीं रहे और हो भी जाए। ठीक है, अब मैंने एक बार इस सबको इसके साथ में मसालों के साथ में मिक्स कर लूँगी मैं। और ये देखिए, सिंपल उठाना है और पलट के गिरा देना है, बस इसको यही चलाने का तरीका है, और कैसे भी मत कीजिए। देखिए इतना सारा था, मुझसे चल भी नहीं रहा था। नहीं तो कैसा होता है, ये जब रोस्ट हो जाते हैं ना तो ये टूटने लगते हैं। ठीक है, और इसमें आप डालिए काला नमक। ये देखिए, 1 चम्मच काला नमक मैं डाल दूंगी। और आप अगर आधा किलो का बना रहे हैं तो मेरे मसालों हैं जो मैंने क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से बना लें, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, और वैसे नमक तो कैसा होता है ना कि नमक आपकी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चाहिए रहता है। ये देखिए, ये ठीक है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी, ताकि ये एक अच्छा कलर ले ले। आप चाहें तो ना डालें, और हल्दी पूरी तरीके से ऑप्शनल है। ये देखिए, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने 2 पलटे लिए हैं और बस ये। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा इसको ऊंचा करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत बड़ी है तो उतना अच्छे से दिखाई नहीं देता है समटाइम्स। ये देखिए, मेरे को कुछ नहीं करना है, ये दो लेना है। ठीक है, ऐसे एक तरफ से एक को करना है, एक तरफ से दूसरे को करना है। और ये देखिए, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हल्दी नहीं है ज़्यादा, तो हल्दी अपना कलर धीरे धीरे छोड़ देगी। ठीक है,
और आपने खुद देखा है इसमें तेल भी मैंने बहुत लिमिटेड डाला है। ये बिल्कुल ड्राई रोस्ट बनता है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना वो भी इसको ले सकते हैं, यदि वो पोहा प्रेफर करते हो तो। नहीं तो कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग पोहा प्रेफर नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ ये देखिए, ठीक है। चलिए अब इसको सिर्फ मिलाना है और मिलाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और हाँ, यदि आपको थोड़ा तीखा चाहिए तो काली मिर्च को थोड़ा सा और ज़्यादा कर दीजिए और लाल मिर्च को थोड़ा सा और ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। वैसे प्रिफर कीजिए कि काली मिर्च को ही करें, क्योंकि काली मिर्च ना ज़्यादा टेस्टी भी लगती है इसमें, और काली मिर्च लाल मिर्च और से ज़्यादा बेटर भी होती है, मतलब वो थोड़ा सा मेडिकल प्रॉपर्टी भी रखती है ना, इसलिए। और हो सके अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ताज़ी ही कूट के काली मिर्च का यूज़ करें। चलिए अब ये जब बन जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अब इसमें ना कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ही चलाना है और ऐसे ही 2 करछुल का यूज़ कीजिए, कुछ भी नहीं है। बस आप फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, एक बार एक करछुल को अंदर की तरफ करना है, एक बार दूसरे को करना है, दोनों को उठा देना है, बस। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा कि हम नहीं चला सकते, ठीक है। चलिए ये बनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये देखिए ये हो गया है, आपको उतना येलो नहीं दिख रहा है जितना यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी कुड़कुड़ी है। ये देखिए मैंने रैंडमली उठाया है, ये देखिए ये। और अभी ये गैस से पूरा मतलब सूखा नहीं है, सूखने के बाद ये और ज़्यादा कुरकुरा होता है। ये गर्म है अभी, तो आप इसे अब मेरे तरीके से ज़रूर बना के रखें, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता है। छोटे बच्चों के लिए भी रखें, छोटे बच्चों के लिए रखें तो मूंगफली और ये भी अवॉइड कर दें, चना। जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं ना 4-5 साल तक के, उनके लिए रखिए, लेकिन बहुत छोटे 1.5-2 साल तक के बच्चों के लिए मत रखिए, क्योंकि कई बार कैसा होता है ये अगर उनको अटक गया, मैं नहीं रखती थी, अटक गया तो क्या कर लेंगे, है ना। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि हम दे देते हैं बच्चों को खाने के लिए और हम अपना काम करते रहते हैं। तो इसे आप अपने छोटे बच्चों के लिए भी बना के ज़रूर रखें। इवनिंग टाइम स्नैक्स के तौर पे आप उनको दीजिए। और जो बड़े बच्चे हैं और जो हम लोग हैं, हम लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। चलिए अब इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। और इसकी जो प्लेटिंग है, जो इसकी फाइनल पिक्चर होगी वही इसकी प्लेटिंग होगी। आप इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। बाय।